वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सानेहा मच को आज 5 रोज गुजर चुके हैं। 5वें रोज धरना जारी है। जो शुहदा के अहले खाना हैं उन्होंने तदफीन को वजीर आजम की आमद से मशरूत किया हुआ है और वो इस पर डटे हुए हैं और उनसे इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने भी जारी हैं। इन धरनों में ना सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, शिया उलमा काउंसिल हैं, क्वेटा में ताजर बरादरी का शटर डाउन है। कल हम ये भी सुन रहे हैं कि कराची बार काउंसिल ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। लेकिन वजीर आजम हैं कि टस से मस नहीं हो रहे, नहीं आ रहे। अलबत्ता पीडीएम की क़यादत जो है वो वहां पहुंच गई है। आज शाम आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, मौलाना गफूर हैदरी साहब हों, अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं के साथ वो वहाँ पर इजहार यकजहती के लिए गए, इजहार ख्याल भी किया है और वज़ीर आज़म का अपने वज़रा के साथ एक मशावरती इजलास भी हो रहा है। न सिर्फ दीगर सूरत हाल जिसमें सेनेट इलेक्शंस भी शामिल हैं, बल्कि जो मुतालबात हैं हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से उन पर भी गौर खौज किया जा रहा है। पीडीएम की जो जब जाने की इत्तला थी और पहुँचने की इत्तला थी, उस वक्त ये इत्तलात भी गर्दिश करने लगी कि वज़ीर आज़म की मुतासरीन से जो सारे मामलात हैं वो तय हो चुके हैं और धरना ख़त्म हो रहा है, जिसको वहाँ के लोगों ने रद्द किया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वहाँ साबिक सूबाई वज़ीर हैं आगा रज़ा साहब, उनके मुताबिक कि अगर वज़ीर आज़म तशरीफ़ नहीं लाए तो इन शुहदा की मैयतों को लेकर हम इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। अब यहाँ पर 2 अहम मामलात हैं। एक तो बलोचिस्तान, जिसकी अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त दिगरगू है। जाहिर है वहाँ हमेशा ये कहा जाता है जो फॉल्ट लाइन्स हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब एक सानेहा हो जाता है। सानेहा में पहले ही जो मुतासरीन हैं वो इस सानेहा से ही अभी नबर्द आजमा होंगे, इस रंजो गम की कैफियत में है, उसमें उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन इजाफे का अजाला जिसने करना है वो क्यों नहीं आ जाते, ये सवाल पिछले 5 दिन से ज़ेरे बहस है। आज इसी हवाले से तज्जिया करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों को मैंने दावत दी है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पर ज़रा बात कर लेंगे, क्योंकि पीडीएम की आमद को भी एक मुख्तलिफ तरीके से देखा जा रहा है। जबकि वहाँ पर जाकर चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों या दीगर जो कायदीन हैं, उनका कहना है हम सियासत करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। और दोनों ने ये कहा कि हम गुजारिश करते हैं कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं और इस जो बेहिसी इस वक्त दिखाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा अलमिया है कि यहाँ पर शुहदा भी एहतजाज करते हैं और मैयतें भी एहतजाज करती हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लाहौर स्टूडियो में सीनियर एंकर हैं बीनिश सलीम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैखम खान साहब। कुछ ही देर में हम जनरल एजाज अवान साहब को भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ ज़ैखम साहब मैं आपसे करने जा रही हूँ। एक सानिहा हुआ, 11 बेगुनाह उनका बहीमाना कत्ल होता है, उनके लवाकिन एहतजाज करते हैं। वो कम्युनिटी जो कि पहले ही बड़ा कुछ फेस कर चुकी है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा और उनके इस रंजो गम में इजाफा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के ना जाने से। अब मैं चाहूंगी कि आपके नजदीक, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ी कयास आराइयां भी की, अपने तज्जिए भी दिए, आपके नजदीक वजीर आजम के ना जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं? नादिया, इट्स माइंड बॉगलिंग। सोचकर इंसान हैरान हो जाता है कि क्या वजह हो सकती है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर का ये लोएस्ट पॉइंट है। इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो ऐसी फलाही रियासत के हैं जिसकी वो मिसालें देते हैं कि अगर दजला के किनारे भी भूख से कोई कुत्ता मरे तो रियासत की जिम्मेदारी होती है। यहाँ कुत्ता नहीं मरा, यहाँ इंसानों को ज़िबा किया गया है। 1 दर्जन इंसानों को ज़िबा किया गया है और सिर्फ 1 दर्जन इंसानों को ज़िबा करने की बात नहीं है। एक जदीद रियासत में एक कम्युनिटी की ऐसी परसिक्यूशन हो रही है, ऐसा कत्लेआम हो रहा है जो जेनोसाइड की डेफिनेशन के इंतहाई करीब आता है कि उस कम्युनिटी को तकरीबन ख़त्म किया जा रहा है। ये छोटा क्राइम नहीं है जो इस रियासत के अंदर हो रहा है। और बिलावल भुट्टो ने, मुझे तो झुर्झुरी आ गई उनकी बात सुनकर, और कितनी उन्होंने एप्ट बात कही। एक तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर कि लाशें भी एहतजाज कर रही हैं। कभी हमने ये दिन भी देखना था इस मुल्क में कि शुहदा की लाशों को भी एहतजाज करना पड़े तवज्जो हासिल करने के लिए। इतनी बेहसी सिर्फ हुकूमत की नहीं,
इस पूरे पाकिस्तान की, हमारी भी, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर क्यों नहीं है? मुझे तो सिर्फ दुख नहीं है, आप यकीन कीजिए, मुझे तो जिल्लत और खजालत का भी एहसास होता है कि इस्लामाबाद सड़कों पर क्यों नहीं है, सही। यहाँ सड़कों पर लोग क्यों नहीं बैठे, कराची में सड़कों पर लोग क्यों नहीं बैठे, लाहौर में सड़कों पर लोग क्यों नहीं बैठे? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ऑल ऑफ पाकिस्तान, सही। नॉट जस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पूरे मुल्क में, जो पूरे मुल्क से जो ताफुन उठ रहा है ना, इस वक्त उसकी नुमाइंदगी वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं, जो उन लोगों से जिद लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं, ओके। उन बेचारे मासूम तरीन लोगों से कोई जवाब नहीं। इस वक्त सिर्फ साजिशी थेरीज हैं कि जनाब उनको कोई आमिलीन ने रोका है कि हवाई सफर मना है, अगर वो हवाई सफर ना करें, जी जी ऐसी बातें चल रही हैं, मैं तो उसको नहीं मानूंगा, साजिशी थेरीज ही है ये कि शायद हवाई सफर ठीक है। तो बेहिसी लेकिन है, जिद है, अना है जो आप कहते हैं, और आपकी समझ से बालातर है कि किस लिए वो अब तक नहीं आ रहे। मैं सलमान आबिद साहब आपसे भी ये, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों से। सलमान साहब, आप रोशनी डालें, सिक्योरिटी रीजंस भी बताए गए कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, क्या यही वजह आप जानते हैं, या फिर हम उस तरफ भी आएंगे अपने अगले सेगमेंट में जब बात करेंगे कि बहुत सारी बातें की जा रही हैं उनके ना आने के हवाले से, लेकिन आपके नजदीक उनके ना आने की वजह क्या है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है नादिया, कि कोई भी रीजन हो सिक्योरिटी समेत, लेकिन इसका कोई सियासी और अखलाकी जवाब नहीं है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एटीट्यूड इख्तियार किया हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इख्तिदार के अंदर होते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द नॉन पॉलिटिकल लोगों के शिकंजे में जकड़े जाते हैं, और वो आपको तरह तरह के मशवरे देकर आपको मामले से लाताल्लुक करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को 5 दिन हो गए, जैसे आपने कहा, पहले दिन ही इस वाक़े के फौरी बाद वहां पे पहुंचना चाहिए था। अब अगर वो नहीं पहुंचे हैं तो जितने मर्जी कॉन्स्पायरेसी हुई, जितने मर्जी इफ एंड बट लगा लें, जितने मर्जी उसके अंदर जेन्युइन रीजन तलाश कर लें, नॉन जेन्युइन रीजन तलाश कर लें, लेकिन इसका डैमेज जो है वो बहरहाल हुकूमत को जाएगा। और हुकूमत ने ही वो स्पेस क्रिएट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने ही वो स्पेस क्रिएट किया है कि लोग उनके ऊपर बैठ के क्रिटिसाइज करें कि इस हद तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टक हो गए हैं अपने अंदर, कि वो ये कहते हैं कि पहले आप उन लोगों को दफना दें, उसके बाद मैं जाऊंगा। अब ये जो एक अना का मसला होता है, हुकूमत में लचक होती है। देखिए, हुकूमत एक बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, उसने अपने लिए एक दीदा दरवाजा खोलना होता है लोगों के लिए, और यहां तक कि अपने मुखालफीन तक भी जाते हैं। अच्छा, ये तो उनके मुखालफीन नहीं है, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन जो है वो उनकी इत्तेहादी जमात है, हजारा में से बहुत से लोगों ने उनको वोट दिए होंगे। वहां प्राइम मिनिस्टर साहब महज जुल्फी बुखारी को भेज दें, अली जैदी को भेज दें, किसी और को भेज दें, और खुद अवॉइड करें, और एक जगह पर लाकर अपने आप को स्टक कर दें कि जी मुझे बड़ा दुख है और मैं ये सब कुछ करूंगा जो वो कह रहे हैं, लेकिन पहले आप लोगों को दफना दें। जिद और अना, बुनियादी खराबी जो है ना वो क्रिएट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट की है। बिनेश, आपको भी लगता है कि ये जिद और अना का मसला है, या वाकईतन कोई और मसाइल हैं जिन पर रोशनी डालनी चाहिए? मैं पर्सनली तो ये समझती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से इस स्टेज पर थोड़ा सा गुरेज करूंगी। हालांकि ये नहीं है कि मुझे कोई कबाहत है अपनी पर्सनल ओपिनियन देने में, लेकिन ये मौका ऐसा है। बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर की उस तरह से तो जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो तो सूबे की जिम्मेदारी है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही कहें, जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद 3 दिन के बाद दुबई से वापस आएंगे फॉर व्हाटएवर रीजंस, कोरोना टेस्टिंग है, जो भी उनके लूप होल्स हैं, वो 3 दिन के बाद सूबे में पहुंचे, वहां पे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, वहां की जो लोकल इंतजामिया है, ये बेसिकली तो उनका इशू है। लेकिन हमें यह समझना होगा नादिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि इमरान खान साहब की डिमांड आई कहां से। मॉरल ग्राउंड पर ये मांग बहुत ज्यादा हाई है, और मॉरली ही स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि डिमांड दीनर सलीम, सलमान आबिद या जैगम खान की तरफ से नहीं आई है, किसी मीडिया हाउस की तरफ से भी नहीं आई है, ये उनके लवाहिकीन की तरफ से आई है। वो एक पूरा चार्टर, एक पूरा पेज है ना, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा, उसमें बहुत सी उनकी डिमांड्स है, बहुत सी ऐसी डिमांड्स भी हैं जो मैंने खुद भी पढ़ी, और मुझे लगा कि इन डिमांड्स को तो शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से एक डिमांड ये थी कि भाई इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको आना चाहिए। अच्छा, अब जब ये डिमांड सामने आ गई तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं, मैं जितनी चाहे मर्जी सख्त नाक़िद हूं इमरान खान साहब की पॉलिसीज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज की, लेकिन ये हम सब बखूबी जानते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है वो वजह जिसकी वजह से इमरान खान साहब जाने से रुकेंगे। वजह क्या हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग।
जो डिमांड्स देनी है वो ऐसा टूथलेस प्राइम मिनिस्टर नहीं जाना चाहते होंगे। जब उनके सामने डिमांड्स रखी गई होंगी या उनको बताया गया होगा, क्योंकि आई विल कनेक्ट दिस टू व्हाट जुल्फी बुखारी सेड इन द वीडियो, जो कि आदि या जितनी भी वीडियो वायरल हुई एक बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए नजर आए। जुल्फी बुखारी साहब ये फरमाते हुए नजर आए कि जी फायदा क्या होगा, सही क्या करेंगे, कि लवाहिकीन से पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये इस फिक्स में इमरान खान साहब पड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भी मैं जाऊं तो मैं उनको क्या दूंगा, क्या उनकी बात सुनूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर के बाद समझनी चाहिए कि आपने खुद अपने आप को एक बाप का दर्जा दिया था कि वजीर आजम तो बाप जैसा होता है। आपने खुद अपने आप को दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल्स दे करके हमें इस नहज पे पहुंचाया कि हम आपसे क्वेश्चन करें। जब आप न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जोसिंडा आर्डन के बारे में बात करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि काश हमारी भी वजीर आजम वैसी होती कि उसकी चाहे कम्युनिटी का कोई केस भी ना होता, वो फिर भी वो रूप धार के जाती, उनके साथ जाती, उनको गले से लगाती, उनका दुख दर्द बांधती। प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जाना चाहते। अब तो खैर वैसे पीडीएम चली गई है, तो मुझे नहीं पता कि अब आगे प्राइम मिनिस्टर कब जाएंगे। वो गवर्नर हाउस जा सकते हैं, वो अपने सीएम हाउस जा सकते हैं। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस आज भी प्राइम मिनिस्टर के ही हैं। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी कम्युनिटी के नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम। बिल्कुल सही बात है। सीएम हाउस चले जाएं, वहां जाकर अपना एक वक्त बुला ले। बहुत सी चीजें हो सकती हैं नादिया, अगर वो करना चाहें तो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो ये बात है कि ठीक है, बहुत सारी डिमांड जरूर ऐसी होंगी कि जिनको फौरी तौर पर या बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। 18th अमेंडमेंट का आपने जिक्र किया बिनेश, आई डू अग्री 18th अमेंडमेंट, लेकिन जब ये बात आ जाए कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है तो फिर इट बिकम्स अ फेडरल सब्जेक्ट। नेवरदलेस प्राइम मिनिस्टर की जो भी मसाइल हैं उन्हें तनकीद का निशाना भी अगर बनाए, वहां के मुतासरीन गम और गुस्से का भी इजहार करें, ही हैज टू एब्जॉर्ब इट, he has to be there. Why is he not going is the question. अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इसी पर मैं डिस्कस करूंगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। और वो बातें अगर हम कनेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त पीडीएम को आप आइसोलेशन में किसी चीज को नहीं देख सकते, यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजन। क्योंकि अभी हम सिर्फ यही कह सकते हैं, हो सकता है वजीर आजम आज रात चले जाएं, हो सकता है कल चले जाएं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 5 रोज के बाद ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी कल हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि अब जाएंगे भी तो इट इज मियर एम्बैरसमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी भी बात यही हो रही है कि क्यों वजीर आजम नहीं पहुंचे। मेरे जितने भी मेहमान अभी शामिल गुफ्तगू थे ब्रेक से पहले, उनका यही मानना है कि कोई वजह समझ में नहीं आती और इसकी कोई रीज़न होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ जाना है, मुतासरीन से मिलना है, उनकी दाद रसी करनी है और आपने ये स्पेस क्रिएट कर दी है। बीनिश सलीम साहिबा, सलमान आबिद साहब, जैखन खान साहब हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच जनरल साहब। आपकी तरफ आऊंगी। बहुत सारी बातें कही जा रही है कि क्यों वजीर आजम नहीं जा सके, और उसमें एक हल्का ये भी कहता है कि वजीर आजम, और अभी बिनिश ने भी क्योंकि अपने कमेंट्स दे रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चार्टर ऑफ डिमांड्स रखी गई है, टूथलेस प्राइम मिनिस्टर शायद ही उसमें से बहुत सारी चीजें कर पाए और बहुत सारी चीजें शायद 18th अमेंडमेंट के तहत वो कर भी ना पाए। सवाल आपसे ये है कि जो ये कयास आराइयां की जा रही हैं, या ये एक चीज डेवलप हो रही है कि वजीर आजम कोई भी स्टेप ले नहीं सकते जब तक उनको सिग्नल ना मिले, आप क्या ये समझते हैं कि अब तक उन्हें कहा नहीं गया, या ये बातें बिल्कुल बेसलेस हैं? There are reasons that he is not going. Could be because he cannot, fulfill all the demands, या फिर security clearance, या वो समझते हैं कि थोड़ा सा जरा dust settles और फिर मैं चला जाऊं। देखें, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि ये तो खैर आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी के इशारे या किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और वो कर नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, ये तो एक एब्सर्ड आइडिया है मेरे ख्याल में। वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आईजी पुलिस भी मौजूद हैं, वहाँ के कोर कमांडर भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड भी वहाँ मौजूद हैं, आईबी के हेड भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कहना कि अब प्राइम मिनिस्टर ही आए और उसी से बात होगी और किसी से बात नहीं होगी, तो इतना बड़ा सूबा है और सूबे की जब पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी मशीनरी वहाँ पे मौजूद है और वो उनको रीच आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से जिद और हठधर्मी के नहीं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही आएगा तो बात करेंगे, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। जहां तक नुकसान का है, यस, ये बहुत जुल्म है
और इस जुल्म को जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं या अफगान मुहाजिरीन हमारे मुल्क में हैं। कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि शोहदा के जो लवाकिन हैं, जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं और आज 5वां रोज है और उन्होंने तदफीन नहीं की है, उनकी ये डिमांड कि वजीर आजम ही आए बेजा है और ये उनकी जिद है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। एक दफा पहले ऐसा वाकया हुआ था जब वो डेड बॉडीज रख के बैठे थे और उन्होंने काफी लंबे दिन इसी तरह सर्दियों की रातों में एहतजाज किया था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी वहां तशरीफ नहीं ले गए थे। अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाएं तो इट इज गुड, लेकिन अगर ना जाएं तो इसको जवाज बनाना कि उनको इजाजत नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते 18th अमेंडमेंट की वजह से, अगर ये सारी बातें हैं तो देन व्हाई शुड ही बी गोइंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी ऐसा वाकया होता है तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब चीफ मिनिस्टर वहां पे मौजूद है जिन्होंने लॉ को इंप्लीमेंट करना है, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई अहकामात भी जारी करते हैं तो उन पे अमल दरामद तो जिम्मेदारी होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। चीफ मिनिस्टर ने उस पर अमल दरामद कराना है, वहां की प्रोविंशियल पुलिस ने उस पर अमल दरामद कराना है, वहां इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी बैठी हैं उन्होंने असिस्ट करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो लिहाजा इसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए, प्रेस्टीज रिलेटेड इशू नहीं बनाना चाहिए। ये जुल्म है, जुल्म हुआ है, शहरियों की जिंदगियों का तहफ्फुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और मैं दो चीजों को आई डोंट सब्सक्राइब। मैंने कल भी कहा था एक प्रोग्राम में, आज भी कह रहा हूं कि ये न हजारों की नस्ल कुशी है, न इसको शिया सुन्नी का कलर दिया जाए। ये दहशतगर्दी है। वो एलिमेंट उन्होंने उस जगह हिट किया है जहां से आगे शोले भड़क सकते हैं। सही कह रहे हैं आप कि ये दहशतगर्दी है, ये हाँ। दहशतगर्दी है, इसे फिरका वारियत नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तब्दील हो जाएगी तब्दील के जिस हिसाब से एहतजाज हो रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। पहले जो आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि ये एब्सर्ड है, किसी के इशारे पे वो नहीं चलते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये बात हो रही है ज़ैगम कि ये पीडीएम के मामलात आप जानते हैं, जाहिर है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से सब जानते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जानबूझकर अब इस तरह से जो उनके एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि अब सब उनके खिलाफ हो जाए, ये भी बातें बहुत की जा रही हैं, या आप ये समझते हैं कि ही डजंट वांट टू सेट दैट ट्रेंड कि ऐसा नहीं होगा कि कोई धरने करेगा, वजीर आजम को बुलाएगा और वजीर आजम दौड़े दौड़े चले जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। पीडीएम ने भी बहुत एहतियात से काम लिया, इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की और इस सूरत में गए जब उन लोगों का दुख बहुत बढ़ गया। हमें उन शहरियों के दुख की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, लेकिन ये फ़िरका वाराना दहशतगर्दी ही है, क्योंकि एक फ़िरके के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। जेनोसाइड शायद एक्सट्रीम वर्ड होगा, लेकिन एक कम्युनिटी को जिस लेवल पर टारगेट किया जा रहा है, ये कोई जेनोसाइड के करीब करीब ही चीज़ आ जाती है। अगरचे ये स्टेट लेड जेनोसाइड तो नहीं है, रियासत तो नहीं कर रही, लेकिन दहशतगर्द उनको उनकी एक जो एथनिक शनाख्त है और उनकी जो मजहबी शनाख्त है, इन दोनों की जो कम्बिनेशन है, उसकी वजह से तकरीबन ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी शनाख्त ख़त्म करना चाहते हैं, उनको कोयटा में से निकालना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये स्टेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए 2018 में जब भूख हड़ताल की थी, मई 2018 में सिर्फ भूख हड़ताल पर एक ग्रुप बैठा था जिसकी जलीला क़यादत कर रही थी और उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के आने का मुतालबा किया था। इससे कम ड्रामेटिक बात थी, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जिद नहीं की थी, वो चले गए थे। और अगरचे वो उस मकाम पर नहीं गए थे जहां पे ये मुजाहिरीन बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मुजाहिरीन उनकी बात मान गई। उसके नतीजे में फिर बहुत से स्टेप्स लिए गए। उसके बाद जब आर्मी चीफ गए, उन्होंने खुद सिचुएशन को देखा, वादे किए, उसके बाद बहुत सा मामला थम गया, बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए गए उसके बाद। और ऐसा नहीं है कि एक्शंस नहीं लिए गए। इन 2-2.5 साल में जो ये दहशतगर्दी, खास तौर पे ये फिरका वाराना दहशतगर्दी, उसकी काफ़ी कमर तोड़ी गई है। हमने देखा कि उन ग्रुप्स को, उन दहशतगर्दों को काफ़ी ख़त्म किया गया है। कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन इस वक्त ह्यूमैनिटी दिखाने का टाइम है। जनरल साहब का जो जवाब है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से तो ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन हमारी गुफ्तगू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इसका इंसानी पहलू भी है, इसका सियासी पहलू भी है,
इसका फेडरेशन का पहलू भी है, इसका हम आहंगी का भी पहलू है। बिल्कुल। उन सब चीजों को हमने देखना है। सही। तो सलमान साहब, जनरल साहब जैसे कहते हैं ना कि वाई शुड ही कम, और फिर ये डिमांड ही जो है ये मतलब बहुत ज्यादा लाइक एक्सट्रीम स्टैंड पॉइंट है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें कि पूरे मुल्क में धरने चल रहे हैं और ये फिरका वारियत जो है हमारे यहाँ पहले क्या नहीं हुई, क्या इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया? आपको नहीं लगता कि वैसे ही इतनी पोलराइजेशन है, मजीद इसको हवा दी जा सकती है, मजीद ये गम और गुस्सा भी बढ़ सकता है अगर कोई हवा ना भी दे, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, आपने उनको तो ब्लेम किया, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बहुत अक्लो फहम रखते हैं। एक जाने से आपको लगता है मामला तय हो जाएंगे, या अब आप ये देख रहे हैं कि उनको कहा जाएगा कि प्लीज आप जाएं, बिकॉज यू नो दिस इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, 5 रोज बड़ी बात होती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, चले तो जाएंगे वो। लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात आपका जाना जो है उसकी जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जिस टाइम पे आपको जाना चाहिए था आप जाते नहीं है, बाद में एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर आप जाते हैं, और फिर उसका इंपैक्ट वो नहीं होता जो आप इनिशिएटिव लेके खुद लीड करते हुए आगे चले जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बात बड़ी सादी सी है, हजारा के लोगों के साथ ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। ये पिछले 10-12 वर्षों में वक्फे वक्फे से हजारा के लोगों को फोकस करके उनको निशाना बनाया गया है। और इसमें मैं माजरत चाहता हूं ये बात कहते हुए कि जो बलोच नेशनलिस्ट है हमारे यहाँ, जो बलोच जमाते हैं, उनका भी वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता जो खास तौर पे हजारा के लोगों को सपोर्ट करता हो। वो भी एक आइसोलेट हो जाते हैं सारे मामले के अंदर, और उन्होंने भी उनको, हजारा वालों को, एक आइसोलेशन में छोड़ा हुआ है। अब बात यह है कि जो फिरका वाराना मामला है जिसकी बात अभी जनरल साहब ने की है, दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मसला यह है, खतरा यह है, ये बात पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी कह चुकी है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी कह चुकी है कि हमारा दुश्मन जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात को बुनियाद बना के यहाँ एक बड़ी फिरका वाराना तकसीम पैदा करना चाहता है। और वो सिर्फ फिरका वाराना मजहबी बुनियादों पे नहीं है, वो यहाँ पर खास तौर पे इलाकाई सियासत में, लसानी सियासत में, आपकी ओवरऑल फॉर्मल सियासत के अंदर भी ये तकसीम पैदा करना चाहता है। इसलिए जब आपके पास एजेंडा है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन ताकतें जो है वो इस सारी चीजों को सबोताज करना चाहती हैं, हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, तो फिर तो हमें इस तरह के मामले में और ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। हम क्यों इस तरह के वाकयात के अंदर प्रोलॉन्ग करें और सिचुएशन को एक ऐसी जगह पे ले जाएं जिसका फायदा शायद हमारे मुकाबले में फिर वही लोग उठाने की कोशिश करें जो हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर को समझनी चाहिए कि देखिए, बात यह, जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीड करता है। बिल्कुल सही बात है। और माजी में देखें, हाँ, ये नहीं देखा जाता भाई, आपके लोग हैं, अगर वो लीड कर लें तो इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है। बिल्कुल, और करना चाहिए। हम देखें, हम एग्जाम्पल न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की देते हैं। हमने कितनी दफे अमेरिकन सुदूर को जाते देखा कि वो बडग्राम एयरबेस पहुंच जाते, चाहे वो 20 मिनट्स के लिए जाएं, 30 मिनट्स के लिए जाएं। कितनी दफे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखा कि वो चले जाते हैं ताकि वो एक यू नो ट्रस्ट डेवलप होता है, ये एक एहसास होता है। मेरी बात सुने जी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, 1 मिनट जी जी, चलिए आप पहले इस पे ऐड कर दें, बिकॉज देन आई एम जस्ट कमिंग अप के पीडीएम क्योंकि आज गई है तो पॉलिटिकली वो स्पेस लूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। आप बात समझने की कोशिश करें। ये जो दोनों दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने बात की है वो भी ये बात समझ रहे हैं कि दुश्मन ने ये चिंगारी वहां फेंकी है जहां से शोले भड़क सकते हैं। अब इसमें 7 अफगान हैं और 4 हजारा ट्राइब के लोग हैं। ये कहना कि हजारा ट्राइब की नस्ल खुशी के लिए जो हमला किया गया है, लेट्स नॉट प्ले इन दैट एरिया जो जहां दुश्मन चाहता है। कल 7 एफसी के एहलकार 10 दिन पहले उन पर हमला हुआ था और 7 एहलकार शहीद हो गए थे। क्या वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे उनको देखने के लिए? जब ऐसा जुल्म होता है, जब ऐसी दहशतगर्दी का हमला होता है, क्या उस वक्त हमने कहा था कि पाक फौज का मोरल डाउन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंच जाएं? जब ऐसा नहीं है तो देखें, एक फेडरल मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर चले गए हैं, 2 फेडरल मिनिस्टर वहां पे पहुंच गए हैं, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है। तो हमारे जो भाई हैं, हजारा भाई, उन लोगों को भी इस बात को ये देखना चाहिए कि हम ना जाने में उनका इस वक्त दुख बहुत गहरा है, उनका गम बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन हम अगर इसको हजारा या शिया की नस्ल कुशी का नाम देंगे तो हम एग्जैक्टली वही खेल खेल रहे हैं जो दुश्मन चाहता है कि हम खेलें। अच्छा। अनजाने में हम उस तरफ बात को ले जा रहे हैं जहां दुश्मन ले जाना चाहता है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अगर इस वक्त पहुंच जाते हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने के लिए उन्होंने अपने दहशतगर्द सराउंडिंग एरियाज में इस तरह पोजीशन किए हुए हों कि वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें। अब अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे गवर्नर हाउस में और वहां बुलाएंगे तो यही मीडिया कल बैठा होगा, मेरे समेत सारे एनालिस्ट यहां बैठ के कह रहे होंगे कि जी उनकी अश्क शोई के लिए गए तो सही, लेकिन लवाहिकीन को अपने पास बुलाया और उनके पास नहीं गए। अच्छा, लेकिन जनरल साहब एक चीज ऐड कीजिए। थोड़ा काबू नहीं, जज्बातियत के ऊपर काबू जो है वो कोई मतलब कौन कर रहा है वो, बिल्कुल बिनेश यू कैन ऐड टू दिस। लेकिन जनरल साहब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो चले जाएंगे, आपने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, तो आज पीडीएम के भी तो कायदीन गए हैं, उनके ऊपर भी बड़े सिक्योरिटी थ्रेट है, नेक्टा कई मर्तबा बता चुका है। उनको टारगेट वो नहीं करना चाहते होंगे। उनकी क्या हैसियत है प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में? देखिए, टारगेट वो हिट किया जाता है जिससे पूरे मुल्क में भूचाल आ जाए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जज्बात अपनी जगह, रैशनल बिहेवियर अपनी जगह। प्राइम मिनिस्टर के वो बच्चे हैं जिनको निशाना बनाया गया है। इवन 7 अफगान हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बिनेश जो है इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी, वो काफी देर से इसके ऊपर बात करना चाह रही है। अब ये मामला जिस तरह से जनरल साहब ने एक्सप्लेन किया है, जज्बात अपनी जगह हैं, लेकिन जाहिर है रैशनैलिटी भी सोचनी पड़ती है। आफ्टर ऑल ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। जी बिनेश। भाई, मुल्क में जमहूरियत मुझे नहीं पता कितनी है, हो या ना हो, लेकिन मैं जमहूरियत का प्रचार करती हूँ और ये जनरल साहब की बिल्कुल अपनी राय हो सकती है और उनकी राय जो है वो काबिल एहतराम है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें 2 बार की गई। एक तो जिद और हडहर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उन लवाहिकीन के लिए, जिसको मैं इस प्लेटफॉर्म से कंडेम करूंगी, जिसके घर में लाश पड़ी हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 11 लाशें, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 दिन से उन लोगों के लिए जिद और हडहर्मी के अल्फाज का इस्तेमाल करना सरासर ज्यादती है। मैं इसको कंडेम करूंगी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बात की गई कि इसको शिया किलिंग, हजारा किलिंग, जेनोसाइड का नाम ना दिया जाए। रिलीजियस कार्ड किसे कहते हैं ये हमें तब पता चलता है जब शेख रशीद साहब जाते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो वापस जुल्फी बुखारी और अली जैदी को भेजा जाता है। असद उमर नहीं जा सकते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, इमरान खान साहब नहीं जा सकते। मॉडर्न डे के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने आप को कप्तान कहलाना पसंद करते हैं। मैंने आज बहुत कोशिश की थी कि मैं खान साहब और उनकी पॉलिसीज पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिकॉज आज दुख का माहौल है। ये माहौल ऐसा है, मेरे घर में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। वी नीड टू फील इट। मैंने टेक्निकलिटी की बात पहले ही कर दी थी अपनी ओपनिंग कमेंट में कि ये 18वीं तरमीम है, वो ये कहती है, लेकिन बात उसकी नहीं है। ये मांग मेरी तरफ से नहीं आई है, ये मांग उनकी तरफ से आई है, उन लोगों की तरफ से जिनके घर में इस वक्त सोग का माहौल है, जिनके घर में मर्द नहीं है जो कंधा दे सके उन लाशों को दफनाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते थे कि मैं बाप हूं, तो वो मेरा बाप जाए और जाके मेरे भाइयों और वहां पर जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी लाशों को जाकर कंधा दे। तो क्या कोई और शख्स नहीं जा सकता था? सिर्फ शिया लोगों को भेजना जरूरी था? इसी को तो रिलीजियस कार्ड कहते हैं। किसने कहा कि आप अली जैदी को और जुल्फी बुखारी को भेजिए? बीनर सलीम ने या सलमान आबिद ने तो नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी खुद की डिसीजन थी या व्हाटएवर जिसकी भी डिसीजन थी। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खान साहब नहीं जा सकते। मैं बिल्कुल मानती हूँ सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। मैं ये भी मानती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के सिक्योरिटी थ्रेट्स में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिक्योरिटी थ्रेट्स में और इमरान खान के सिक्योरिटी थ्रेट्स में बिल्कुल फर्क होगा। वीडियो कॉल कर सकते हैं ना, जलसों की सरकार बुलाती थी मैं इमरान खान साहब को जब 126 दिन धरना देते थे। मैं आज भी कहती हूँ उनसे बेहतर जलसे कोई नहीं कर सकता। कैसे कनेक्ट करना है, लाइव कैसे जाना है, किससे बात करनी है, कल 10 यूट्यूबर्स को बुला करके उनसे मीटिंग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का पॉजिटिव इमेज कैसे भेजना है, लेकिन एक फोन कॉल नहीं कर सकते। फोन कॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, वीडियो लिंक के जरिए भी उनकी दादरसी की जा सकती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। दिस इज मेयर केस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। और जो लोग वो ये मुतालबा कर रहे हैं, जिस भी बेस पर मुतालबा कर रहे हैं, ये बात अभी बहुत पीछे है। ये बात बाद में देखी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, सीएम हाउस में उनको बुलाएंगे, गवर्नर हाउस में बुलाएंगे, हम क्या बोलेंगे? हमारी कहाँ इतनी सुनती हैं? हमारी क्या इतनी वैल्यू है? हमारी सुनते हैं नादिया? क्या आपकी सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर? मेरी सुनते हैं? वो तो मनमौजी हैं।
अपनी मर्जी की करते हैं तो ये छोड़ दें कि हम क्या बोलेंगे, हमारा काम हमारे पे छोड़ दें। लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि अगर वो अड़ गए हैं तो उनके पास जाना चाहिए, ये इंसानियत का तकाजा। आपके पड़ोस में फौतगी हो जाती है, कत्ल हो जाता है तो आप अफसोस करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू पर्सनल डिटेल्स कि कौन कौन कब कब खान साहब के करीब कहां कहां वफात पाया, कौन कौन कैसे मरा और खान साहब किस किस के पास गए अफसोस करना। इट इज नॉट अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को भेज दीजिए, एक फोन कॉल करा दीजिए। बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करने की आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर रैशनैलिटी भी है जैसे जनरल साहब ने कहा, तो इसके बावजूद बिल्कुल सही बात है कि वीडियो लिंक के जरिए भी वो कर सकते हैं। और बिल्कुल सही है कि अगर रिलीजियस कार्ड नहीं, जनरल साहब एक ब्रेक देने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए फिर अब पीडीएम क्योंकि चली गई है और पीडीएम बार बार कल इसी प्लेटफॉर्म से ये कह रहे थे, जो ऑपोजिशन के रहनुमा आ रहे थे, कि हम पहले इसलिए नहीं गए कि ये इल्जाम ना आयद किया जाए कि सियासत की जा रही है। हमने वो स्पेस दी प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को वो इस मामले को हल कर सके। आज जबकि पीडीएम चली गई है तो अब पॉलिटिकली भी प्राइम मिनिस्टर कितनी स्पेस लूज करते नजर आ रहे हैं। और अगर ये मामला इसी तरह तूल पकड़ता रहा और 5 के बजाय कल 6वां दिन हो गया, 7 हो गया, 8वां हो गया, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ही अगर हल करेंगे तो वो इतने दिन के क्यों ले रहे हैं, वो फिर आज कर दें। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। बात हो रही है मच सानिया के हवाले से और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस पर तज्जिया करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सलमान आबिद साहब, जैगम खान साहब और बीनिश सलीम साहिबा हमारे साथ हैं। जैगम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपने बिल्कुल कहा कि जनरल साहब जो बात कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी अच्छी हो सकती है लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फेडरेशन के लिए भी बड़ी वीक है। फिर आपने बीनिश को भी सुना जिन्होंने सारे तरीक़ाकार भी बता दिए, विच शी डजंट नीड टू, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नोज हाउ टू कनेक्ट। और ये तो पूरी हुकूमत ही इज अबाउट कम्युनिकेशन विच वी हैव सीन इन द पास्ट 2.5 years। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पीडीएम अब चली गई है, वहां जाके उन्होंने बड़े छोटे छोटे खिताब किए और जो कुछ वो कह सकते थे, प्राइम मिनिस्टर से वहां अपील भी की उन्होंने आने की, क्या पॉलिटिकली इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात सबसे ज्यादा लूज आउट कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, यहाँ इमोशंस की बात हुई। जनरल साहब ने हमें कहा कि हम इमोशनल ना हों, मतलब मैं तो सच्ची बात है बहुत ही इस वक्त इमोशनल हूँ, इसलिए कि इस वक्त जो एट स्टेक है वो मेरा पाकिस्तान है। ये लोग जिस वक्त आए थे 1880 और 1901 के दरमियान में, उस वक्त हज़ाराज का अफ़गानिस्तान में आधे हज़ारा या तो कत्ल कर दिए गए थे या निकाल दिए गए थे और पाकिस्तान में आकर उन्होंने थ्राइव किया। आपको मालूम है पाकिस्तान में 8 साल तक एक कमांडर इन चीफ जो था वो हज़ारा था। आपको मालूम है 1965 की जंग की क़यादत जो थी वो हज़ारा कमांडर इन चीफ ने की थी। आपको मालूम है कि पर कैपिटा टर्म में जितने हज़ारा लोग पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल हैं, किसी कम्युनिटी के लोग जो हैं औसतन पाकिस्तान की फ़ौज में उतने नहीं हैं। पाकिस्तान इंटीग्रेशन की एक मिसाल था। पाकिस्तान इस बात की एक मिसाल था कि यहाँ पर सेक्टेरियन हार्मनी है, फ़िरका परस्ती से पाक मुल्क है, जहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी भी जिसका कोई भी मुसलमानों के अंदर अकीदा हो, कोई फ़िरका हो, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। इमरान खान साहब के लिए इसलिए बहुत डैमेजिंग है कि इमरान खान साहब ने जो अपना परसोना, जो अपना चेहरा, जो अपनी शनाख्त लोगों के सामने रखी थी, वो एक इमोशनल आदमी की थी, वो लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले आदमी की थी, एक ऐसे आदमी की थी जो लोगों के दुख पे गमगीन होता है। इसी मामले पर हज़ारा ही के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी उस पर इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं, और कोई इसमें तहफ़्फ़ुज़ का मसला नहीं है जी। 2 दिन 3 दिन के लिए गवर्नर हाउस में बैठ जाते, बलूचिस्तान के दूसरे मसाइल को भी रिव्यू करते। कोई इतने इलॉजिकल ये लोग नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया, पहले भी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 2018 में गए थे तो वो उस मकाम पर नहीं गए थे जहां धरना था, लेकिन लोग मान गए थे। वो इस बात को समझ सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स को। ये जाते तो सही, अपनी जिद तो खत्म करते। तो कौन उन्हें कह रहा है कि ताबूतों के पास आए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ऑपोजिशन का रवैया आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक रहा? दे हैव शोन रिस्ट्रेंट के उन्होंने सियासत नहीं की और दे गिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टाइम एंड द गवर्नमेंट टाइम कि वो जाएं और इसको हल करें। बिल्कुल, इस तमाम अरसे में देखिए 5 दिन तो हो गए ना,
उन्होंने कोई सख्त बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, ठीक। लेकिन आज जाकर उन्होंने लोगों के ग्रीफ को एक्सप्रेशन दी है। जो पूरे पाकिस्तान का ग्रीफ है उसको एक्सप्रेशन देना, उसको जुबान देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए और लोगों आपने कहा ना कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं इजाज अवान साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहे। उन्होंने कहा यहाँ मैयतें भी एहतजाज कर रही हैं, शोहदा भी एहतजाज करते हैं, लेकिन रियासत सुन नहीं रही। देखो, बिलावल भुट्टो जो भी कह रहा है, मेरे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, ड्रामाबाजी है सारा कुछ जो भी हो रहा है। लेकिन देखें, कोई भी शहरी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, इससे कोई इनहराफ ना कर सकता है, मॉरली ना कॉन्स्टिट्यूशनली। जब भी कोई पाकिस्तान में नुकसान ऐसा होगा या टारगेट होगा तो यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर की गवर्नेंस के एतबार से उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखिए, मुझे ये नहीं समझ आती हम क्यों ये रंग दे रहे हैं, जैदी साहब गए और फलां गए। या इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ शिया, कोर कमांडर इज नॉट अ शिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इज नॉट अ शिया। अगर वो सब भी राब्ता कर रहे हैं और हमारे शिया भाई में से अगर 2 मिनिस्टर वहां चले गए हैं, don't give it a color of Shia Sunni. Nobody is giving General Saab, when they failed, then they were sent. भाई फेल्ड की बात नहीं होती, उनके जाने से फिर कामयाबी हो गई है, ये बात नहीं है। मैं नहीं समझता, मुझे ये समझ नहीं आ रही इस बात की कि हम क्यों इसको ये कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्लेन दहशतगर्दी है और टारगेट वो चुना गया है जो मुल्क में पूरे तूलो अर्ज में आग लगा दे। हमारे आधे खानदान शिया हैं, आधे सुन्नी हैं, हजारा हमारे बच्चे हैं, हमारे कमांडर रहे हैं। आपने जनरल मूसा की बात हुई, जनरल एयर मार्शल शरबत अली चंगेजी की बात हुई, मेरे साथ सवात में शहीद होने वाले और कॉम्बैट में शहीद होने वाले बच्चे हजारा ऑफिसर्स थे, मेरे अंडर कमांड वो रहे हैं। ये हमारी जान है, हमारी बैकबोन है, हम उनके वही हकूक हैं जो हमारे हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जनरल साहब, if you were to advise the Prime Minister of Pakistan on this, आप क्या एडवाइस देते उनको? मैं उनको, देखें, अगर वो उनको अप्रोच कर सकते हैं, ये जो टीवी ड्रामा है ना कि यूट्यूब पे बात कर लें, ये नहीं, या तो वो चले जाएं और जाके गवर्नर हाउस में इनसे बात कर लें, लेकिन अगर वो नहीं जाते तो फर्दन टेलीफोनिक कांटेक्ट कर लें उनकी फैमिली से, या उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा है टेलीफोन से भी राब्ता करके अपने बच्चों को अगर समझा दिया जाए तो दे शुड बेरी। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हम उन हाथों को तोड़ें जो इनके गले तक पहुंचे हैं। ये हमारी मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मैं भी हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी है, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि उन हाथों को तोड़ें जिन्होंने इन मासूम लोगों पर जुल्म किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की फिजिकल मौजूदगी एक इशू न बनाया जाए, मेरी जाती राय है। अच्छा, और पॉलिटिकली डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पेस काफी लूज कर रहे हैं एंड पीडीएम इज गेनिंग? Politically it is irrelevant. Politically it is totally irrelevant. प्राइम मिनिस्टर स्पेस गेन भी करते रहते हैं, लूज भी करते रहते हैं। कल अगर यही खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसी स्ट्राइक कल होती है कराची में, फिर प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में बुलाएंगे, चीचू की मलिया में बुलाएंगे, लाहौर बुलाएंगे, कहां कहां प्राइम मिनिस्टर भागता रहेगा? क्यों प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना बोझ खुद नहीं उठाएगी? प्राइम मिनिस्टर जब ठीक है, मेरी एक बात सुने, प्राइम मिनिस्टर प्रोविंस में काबीना के इजलास के लिए उसकी सदारत करने चले जाते हैं, आए दिन वो पंजाब में बुज़दार साहब से मिलकर और वहां के मामलात हल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो सियासत है, वो सियासत कर रहे हैं। सियासत में चारों चीफ मिनिस्टर से कनेक्ट करना वो और बात है, इस तरह की ट्रेजेडी में डिमांड के ऊपर बुलाया जाना इज एंटायरली डिफरेंट। खुदा न करे अगर कल किसी हादसे में या कल किसी वजह से किसी और सूबे में 8-10 जाने जाया होती हैं, क्या वहां भी हम लाशें रख के प्राइम मिनिस्टर को वहां हाजिर करना चाहिए? ये बात कल भी यहाँ पर सूबाई हुकूमतें अपना बोझ खुद उठाएं, सूबाई हुकूमतें अपना बोझ खुद उठाएं। बिनिश, कल भी ये बात यहाँ पर हुई और कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर चले गए तो ये ट्रेंड सेट हो जाएगा, जब कुछ होगा तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ आज आप देख रहे हैं कि जनरल साहब भी कह रहे हैं।
यहाँ बात आगे की सोची जा रही है, लेकिन फिल वक्त की नहीं सोची जा रही, जबकि कराची में गुज़िश्ता रोज ये नेक्टा ने ही मरासला भेजा है कि यहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। और हमने देखा है कि कराची में तो सबसे बड़े धरने हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे बड़ी तादाद में हजारा कम्युनिटी है, किसी एक पॉइंट के ऊपर धरना नहीं है, 17 ऐसी जगहें हैं जहां पर धरने हो रहे हैं, और कल इसमें जुमे के रोज और लोग शामिल होने जा रहे हैं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं जाना चाह रहे, अगर मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर की गई बातों को मानूं एक लम्हे के लिए, कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो खुद 126 दिन बैठ करके पार्लियामेंट और पीटीवी के बाहर जो है रेड जोन में ब्लैकमेल करते रहे हैं कि जी वजीर आजम घर जाए, वो बात कर रहे हैं कि वो ये प्रेसिडेंट नहीं सेट करना चाहते कि कोई ब्लैकमेल करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी ऑपोजिशन के टाइम पर मॉडल टाउन वाकये के ऊपर अपने कजन ब्रदर के साथ पीटीवी के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, टेलीफोनिक कॉल है उनकी। अब ये देखें, अभी सच मुझे याद आया, ये जो कैपिटल हिल में भी जो हो रहा है, सब लोग मैं देख रही थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बड़ा इसको कंडेम कर रहे थे। गॉड, दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। भाई द वर्ल्ड इज फॉलोइंग अस। आई मीन वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा है कि वो प्रेसिडेंट्स ऐसी नहीं बनाने चाहते कि जी कल को कराची में लोग इकट्ठे हो जाएं और ब्लैकमेल करें। यही बात है जब हम खान साहब को 126 दिन के धरने में समझाया करते थे, तब उनको समझ नहीं आती थी। खान साहब को सिक्योरिटी से क्या लेना देना भाई? खान साहब तो हीरो है। वजीरिस्तान तक मार्च किसने किया था? नादिया नकी ने किया था, दीन सलीम ने किया था। वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वहां पर ड्रोन हमले नहीं आते थे। लेकिन जी वजीरिस्तान तक हम जा सकते हैं। खान साहब खुद 2 दफा गए हैं जब ऑपोजिशन में थे। मसला यह है कि ऑपोजिशन करना बड़ा आसान है, हुकूमत करना बड़ा मुश्किल है। और हुकूमत करना कितना मुश्किल है वो हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर ही पता चलता है। यहां पर यह भी बात की गई कि जी यहां पर एक इस तरह का अगर प्रेसिडेंट सेट कर देंगे एक सर्टन सेक्ट के हवाले से, तो वो गलत हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर क्या यही काम करता फिरे? क्या ऐसे ही भागता फिरे? यही तो उसका काम है। दिस इज हिज ड्यूटी। इमरान खान साहब अगर बलोचिस्तान जाते भी हैं ना, तो कोई एहसान नहीं करेंगे, उन्हीं के पैसों से जाएंगे। अगर जहाज लेकर के जाते हैं, आम नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट में भी नहीं जाएंगे, चार्टर्ड तैयारे में जाएंगे। उसका भी फ्यूल बलोचिस्तान के अवाम के इन लोगों के पैसों से दिया जाएगा जो कि वहां पे बैठे हैं, बस वो चले जाएं। ये हाथ जोड़कर देख लीजिए, जितनी जल्दी जा सकते हैं उनके लिए बेहतर होगा। और खान साहब अपनी बेहतरी तो छोड़े, अगर एक लम्हे के लिए इंसान बनकर, ह्यूमन बनकर सोचें, तो उन लाशों के लिए कोई दीन ईमान भी कोई चीज होती है। 18वीं तरमीम, पॉलिटिक्स, दुनियावी चीजें, ये सब एक तरफ, बिल्कुल सही। लम्हे के लिए मरना हम सब ने है। अच्छा, ये लास्ट 2 मिनट्स है, लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा, सलमान आबिद साहब के पॉलिटिक्स डजंट मैटर राइट नाउ, ठीक है, ये भी इररेलेवेंट है, ऑपोजिशन पूरी इररेलेवेंट है। लेकिन आपको याद होगा, देखिए, लीडर्स आर अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। अवाम से वो राब्ता वही होता है। 18 अक्टूबर को जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अगले रोज अलग सुबह वो जिना अस्पताल पहुंच गई, वो हर अस्पताल पहुंच गई और जाके लोगों की दाद रसी की। लोग वापस नहीं आ गए, उनके जिनके प्यारे चले गए थे वापस नहीं आ गए, लेकिन वो एक कनेक्ट होता है कि आपने एहसास किया, आप आए, आपने हमसे वो ताजियत की। ये चीज प्राइम मिनिस्टर को उनके एडवाइजर गलत मशवरा दे रहे हैं, सब गलत मशवरा दे रहे हैं, या उनका अपना जहन है? ये देखिए, बुनियादी तौर पे तो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने खुद करना होता है ना, इसलिए जो भी एडवाइजर हो, वो जो भी फैसला दे, फाइनल फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद लेना होता है। और ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद लेते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही आएगी ना। सलमान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार बार ये उठाया जाता है कि वो खुद कोई फैसला नहीं लेते। आप मानते हैं कि इस वक्त भी वो खुद फैसला नहीं ले रहे? नहीं, मैं इस मंतक को नहीं मानता। देखिए, मैं इस मंतक को नहीं मानता। हम हमेशा से चीजों की कॉन्स्पिरेसी तलाश करने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर है, जितना भी कमजोर हो, जितना भी ताकतवर हो, हतमी फैसला फाइनली वहां से। अब आपका क्या ख्याल है कि वो वहां से GHQ से कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि पहले वहां से कॉल आएगी तो मैं फिर जाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। हम इस तरह की चीजों को करके ना और ज्यादा अपनी रियासत के निजाम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। फैसला बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है कि वो अभी नहीं जा रहे, ये उन्हीं का फैसला है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंपैक्ट आएंगे वो भी उन्हीं को ही फेस करना है। अगर वो चले जाएंगे तो इस वक्त सिचुएशन कूल डाउन हो जाएगी, और मेरी इतलात के मुताबिक आज रात तक ये तस्फिया हो जाएगा
और आप देख लीजिएगा कि रात गए तक ये मामला किसी ना किसी शक्ल में रिजॉल्व होना है, क्योंकि आप इसको लंबा नहीं कर सकते। और कितना लंबा करेंगे मुझे बताइए, क्या ये लाशें उठा के इस्लामाबाद की तरफ लाना है? ऐसा नहीं होगा। नहीं, और ऑपोजिशन ने तो कह दिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते ऐसा रेजोल्यूशन निकल आए तो वो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर को बैठने नहीं देंगे, एक दूसरे को मुतमईन कर सके। जी, आई जस्ट हैव टू क्लोज। ये बाकी सारी बातें ठीक है ना, मैं कह रहा हूं इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स तो माजी में भी लगते रहे ना, अभी लग रहे हैं। अच्छा, जहां तक अपोजिशन की बात है, देखिए अपोजिशन जो है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल स्पेस तो क्रिएट करती है ना अपने लिए। अब ये जो कल पीडीएम का जलसा हुआ है बन्नू के अंदर, उसी के जलसे के अंदर तमाम लीडरों की तकरीरें सुन लें, जो कुछ उन्होंने इस मच के वाकये के ऊपर किया है और किस किस्म की उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की है। ठीक है, ओके, अब मैं जरा आखिरी 30 सेकंड्स में जनरल साहब से सिर्फ एक जवाब लेना चाह रही हूँ। करते रहेंगे जनरल साहब, आखिरी 30 सेकंड्स में जस्ट रिस्पॉन्ड। लेट्स से यू नो द स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज, सूबाई हुकूमत फेल हो जाती है, कोर कमांडर, आईजी सब फेल हो जाते हैं, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू वुड गिव? आप मुझे ये बताइए, व्हाई इज द चीफ मिनिस्टर इररेलेवेंट? व्हाई इज द कोर कमांडर इररेलेवेंट? व्हाई इज द इंटीरियर मिनिस्टर इररेलेवेंट? कौन लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि पूरी सूबाई हुकूमत, हमने उनसे बात ही नहीं करनी, वहां के जो कोर कमांडर हैं उनसे हमने बात ही नहीं करनी, आईजी बलूचिस्तान से बात ही नहीं करनी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तमाम एश्योरेंसेस के बावजूद बात ही नहीं करनी। 3 फेडरल मिनिस्टर्स have gone and begged them कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कब्र में उतारें, हम आपके साथ खड़े हैं और हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने ये जुल्म किया। ये तमाम कुव्वतें क्यों इररेलेवेंट हैं और एक आदमी प्राइम मिनिस्टर को वो वहां पे हाजिर करना चाहते हैं? इसको भी जरा देख लें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सूबाई Are you suggesting कि शोहदा के लवाहिकीन को कोई इस्तेमाल कर रहा है? I am not suggesting anything. I am saying simply one thing कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही को यहाँ पे हाजिर होना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। वो वही कुछ कर रहे हैं जो दहशतगर्द चाहते हैं कि मुल्क में ये अफरा तफरी फैलाई जाए, ये परसेप्शन क्रिएट की जाए, ये जेनोसाइड का इशू उठाया जाए, ये कम्युनल किलिंग का इशू उठाया जाए, ये सेक्टेरियन किलिंग का इशू उठाया जाए। खुदा के लिए इसको ना कहें, इसको दहशतगर्दी की वजह से 11 बेगुनाह इंसान शहीद कर दिए गए हैं। उन बच्चों को कब्र में उतारें जैसे मजहब और सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनका ये फरमान है कि फौरन बैरियल कर दिया जाए, इसको पोलिटिसाइज ना करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 15 अगर उनको हुकूमत के लोग बशमूल आर्मी ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे सिंपैथाइज करते हैं, ये इसके इस तरह के जुल्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं समझ, मेरे ख्याल से अक्सर ऐसा होता है। आई हैव टू क्लोज द शो, बट ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक वाइंड अप नाउ सेइंग कि जब इंसान दुख में होता है, रंज में होता है, गम में होता है, वो कभी भी रैशनली नहीं सोच सकता। वो जिद भी करता है, वो चाहता है कि उसका प्यारा या कोई ऐसा शख्स आए जिस पे हमें कुल एतमाद हो। मुझे और आपको और हम सब लोगों को उन्हें बताना है कि बेटा, भाई, ये अंकल जो भी हैं, रैशनैलिटी से सोचें, इस बात पे जिद ना करें। हाँ, आपका मुतालबा जायज है कि उन हाथों तक पहुंचे। हम उन लोगों को फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं। मुतालबा करें तो वो जायज है और पीडीएम सेलेक्टेड कहता है। सिर्फ एक बलूचिस्तान की ये आवाम है जो इमरान खान को सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड मानते हैं, और वही एक हल्का जो इनको इलेक्टेड मान रहा है। इमरान खान साहब उन्हीं को इज्जत नहीं दे पा रहे, उन्हीं से अपनी इज्जत मजीद नहीं करवा पा रहे। तो मेरे ख्याल से वो इनको इलेक्टेड मानते हुए, पावरफुल मांगते हुए बार बार कोयटा से मांग आ रही है। एंड देन लाइक यू नो द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच। जाहिर है हल भी हुकूमत ने ही निकालना है, ये हल जीएचक्यू ने नहीं निकालना, हुकूमत वक्त ने निकालना है। और हुकूमत वक्त में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अगर मुतालबा है, इस मुतालबे को किस तरह से वो उन लोगों से मनवा सकते हैं कि जी मैं नहीं आ सकता, आप मान जाएं,
ये काम भी प्राइम मिनिस्टर को ही करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें जिस तरह से धरने बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो लोग उन धरनों को भी छोड़ देते हैं, जो चीज़ वहाँ पर हो रही है, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि अगर दहशतगर्द इन तमाम चीज़ों को मज़ीद हवा देना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, then all the more the Prime Minister is to take an immediate action rather than falling prey to all this plan. इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।